इस वीडियो में हम जो एयर चैप्टर का है उसका एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे चारों ओर हवा की जो परत है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी को घेरे हुए वायु की चादर को वायुमंडल कहते हैं। और विच टू गैसेज मेक्स द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैसेज पाई जाती है। तो हम बताए थे 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, यही ना सबसे ज़्यादा मात्रा में है। उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यही होगा। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है। फिर इसके बाद बीच गैसेज क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, गर्मी कौन गैस पैदा करती है। आप अपना उंगली नाक के पास लेके जाइए और सांस छोड़िए, आपको थोड़ा गर्म हवा का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि हम जो नाक से छोड़ रहे हैं और सांस, उसमें 4% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, गर्मी पैदा करता है, और गर्मी ना ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, गर्मी से ही ना। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस बनाती है। उसका देखिए व्हाट इज वेदर, वेदर क्या होता है, हमारे दिन प्रतिदिन के तापमान को वेदर कहते हैं। डे बाई डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वेदर इज द डे बाई डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मौसम वायुमंडल की दैनिक स्थिति, ये तो वेदर हो गया। और फिर उसके बाद क्लाइमेट क्या था, किसी भी जगह के बहुत दिन का, मतलब कि एवरेज वेदर कंडीशन किसी जगह के एक लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी कि मान लीजिए 10 साल 20 साल लॉन्ग पीरियड के लिए जो होता है उसको कहते हैं क्लाइमेट। मतलब अगर हम कहेंगे दिल्ली का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, 10 साल पहले थोड़ा ज़्यादा ठंडा था, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, तो वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कब होता है, 5 साल 10 साल 15 साल, मतलब बहुत दिन के बाद जो धीरे धीरे जो चेंजेस होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। और जो मतलब एकाएक मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, यानी कि दिन प्रतिदिन, मतलब अभी वर्षा है, बारिश हो रहा है, कुछ देर बाद धूप निकल गया, यानी कि उसको क्या कहेंगे, वेदर। तो डे बाय डे चेंज को कहेंगे वेदर। और किसी जगह के एवरेज वेदर कंडीशन के किसी लंबे पीरियड के एवरेज वेदर कंडीशन को क्या कहते हैं, क्लाइमेट। यानी कि मान लो हम किसी जगह के 30 साल का वेदर चेंज निकालेंगे, ठीक है, 30 साल का वेदर चेंज निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे क्लाइमेट। लंबे पीरियड के लिए वेदर चेंज क्लाइमेट, ठीक है। और डे बाई डे चेंजेस को वेदर। अब रेनफॉल हम आपको बताए थे 3 टाइप का होता है, कौन, एक कन्वेंशनल, एक ओरोग्राफिक और एक साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि संवहनीय, पर्वतीय और चक्रीय वर्षा। व्हाट इज एयर प्रेशर, एयर मतलब हवा, प्रेशर मतलब दबाव। तो एयर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि वायु दाब क्या है, वायु अपने भार से पृथ्वी की सतह पर जो दबाव डालेगी इसी को क्या कहेंगे, एयर प्रेशर। फिर उसका टिक द करेक्ट है, जैसे कि देखो बीच गेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रे, क्या बचाता था, ओजोन बचाता था ना। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3, पता होना चाहिए आपको। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन था, हम सबसे नीचे कहाँ पर रहते थे, थर्मोस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर में ही ना रहते हैं हम। जितना भी मौसम संबंधी घटना हो रहा है, मान लो बारिश हो गया, बादल है, कुछ जितना भी चीज़ होता था वो कहाँ पर होता था, ट्रोपोस्फेयर में। हेलीकॉप्टर उड़ता था कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। बट अगर पूछेगा कि एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है, तो कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन जितना भी मौसम संबंधित घटना होता था वो कहाँ पर होता था, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के बाद का क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर, तब उसके बाद एक्सोस्फेयर। विच लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड, हम अभी क्या बताएं, एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बादल नहीं पाया जाता है, तो एरोप्लेन को कोई दिक्कत नहीं होता है। मान लो अगर बादल पाया जाता तो क्या होता,
वर्षा होता, बिजली होता तो एरोप्लेन को उड़ने में दिक्कत होता। इसलिए एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि वहाँ पे बादल नहीं पाया जाता है। एयर प्रेशर डैश विथ वेट क्या होता है? एयर प्रेशर पर भार बढ़ाने से क्या होगा? वेट घटेगा या बढ़ यहाँ पे गलत है। यहाँ पे अगर देखिए एयर प्रेशर डैश विथ वेट, यानी कि हवा का दबाव वजन के साथ बढ़ेगा यानी कि इनक्रीजेज होगा, डिक्रीजेज नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इनक्रीजेज ही होगा। देखिए हवा का अगर आप वेट बढ़ाइएगा तो दबाव भी तो इंक्रीज होगा, मतलब एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। लिक्विड प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड वर्षा। जो लिक्विड है वो बरसता है, उसको क्या वर्षा ही ना बोलते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, इंक्रीज। एयर प्रेशर डैश विथ वेट बढ़ाएंगे तो एयर प्रेशर भी तो बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? तो इंक्रीज होगा। ट्रेड वाइंड, ये अस्थाई पवन था, अस्थाई पवन न था। अस्थाई पवन आपको हम कितना बताए थे? ट्रेड वाइंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये तीनों परमानेंट वाइंड था, याद है ना? ट्रेड वाइंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। फिर उसके बाद लू क्या था? तो इस सीजन के हिसाब से चलता था। सीजनल वाइंड नहीं, लोकल था, क्योंकि कहाँ पर बहता है? लू बिहार और पंजाब उत्तर प्रदेश, बिहार पंजाब उत्तर प्रदेश लोकल बहता है, तो इसलिए लोकल वाइंड है। सीजन मतलब कि किसी खास सीजन में बहेगा, लेकिन नहीं, ये बहता है कब, कहाँ? मतलब लोकल किसी खास जगह पर ही। कहाँ पर बहता है? बिहार पंजाब उत्तर प्रदेश में। लू जो गर्म हवा होता है। मानसून क्या है? सीजनल वाइंड था, मौसमी पवन था, नाम ही है मानसून, मौसमी पवन होगा। वाइंड हवा क्या था? क्षैतिज रूप से जो बह रहा था, वायु की क्षैतिज गति वाइंड था, यानी कि पवन। वाइंड का मतलब क्या होता है? पवन। तो जो वायु हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा था वही ना था पवन। इसका ओजोन लेयर, फार्मूला इसका होता है O3, फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल के निचली सीमा पर पाया जाता है। फिर उसके बाद आगे देखिए, अभी 2 कारण देना था, जैसे कि वेट क्लॉथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। मतलब कि ह्यूमिड मतलब क्या हुआ? जिस ह्यूमिड डे का मतलब कहाँ होगा? क्या होगा कि जब वातावरण में नमी होगा, इसका मतलब पहले से ही वातावरण में पानी है और हम गीला कपड़ा और सुखा रहे हैं, तो उसका पानी निकल के वातावरण में ही जाएगा। पर वातावरण में पहले से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए कपड़ा धीरे धीरे सूखेगा और धीरे धीरे उसमें से पानी निकलेगा। बट अगर गर्मी के दिन है तो ह्यूमिड कम रहता है वातावरण में, इसलिए उसमें का पानी जल्दी निकलेगा बाहर और जल्दी सूख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो वेट क्लॉथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। क्यों? क्योंकि बिकॉज द एयर ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड कैन नॉट ऑब्जर्व मोर। क्योंकि हवा में पहले से ही अधिक जलवाष्प होती है, इसलिए वह और नमी नहीं सोख पाती। अगला देखिए, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। यानी कि सूर्य का जो तापमान रहता है वो डिक्रीज होता है इक्वेटर से लेके पोल तक, यानी कि इक्वेटर पे ज़्यादा रहता है सूर्य का तापमान, बहुत ज़्यादा, और पोल पे जाते जाते घट जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए समझाते हैं। मान लीजिए ये अर्थ, ये सन हो गया, और मान लीजिए ये अर्थ हो गया, अर्थ। तो यहाँ से जब सूरज का किरण जाएगा तो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? इक्वेटर पे। और सबसे कम कहाँ पे पड़ेगा? पोल पे। सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे, सबसे कम पोल पे। इसलिए इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी, और धीरे धीरे पोल पर घटेगा गर्मी, धीरे धीरे पोल पर नीचे भी घटेगा गर्मी। पोल 2 होता है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। तो दोनों पोल पे गर्मी घटेगा, सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू मार्स पोल। क्यों? क्योंकि बिकॉज द सन्स रे फॉल स्ट्रेट एट द इक्वेटर एंड स्लैंटिंग एट द पोल। क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी और ध्रुव पर तिरछी पड़ती है। समझा दिए। अब ये भरना है। देखिए
इसका हम आपको बता देते हैं, ये सारा चीज़ आप खुद से भर लीजिएगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, पढ़िए। फर्स्ट नंबर कहाँ है, यहाँ है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। यहाँ पर ए है ना, हाँ यहाँ पर है तो भर देते हैं ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ एयर को ह्यूमिडिटी कहते थे। कंडेंसेशन ऑफ वाटर अराउंड, वाटर वेपर अराउंड डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर, तो इसको क्या बोलते थे, वाटर वेपर अराउंड डस्ट पार्टिकल, क्लाउड। क्लाउड के लिए 4, CLOUD 5, कहाँ है 2 नंबर, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। देखिए क्लाउड CLOUD, क्लाउड। अगला देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ लोकल वाइंड ब्लोइंग इन समर इन नॉर्दर्न इंडिया, उसको लू अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं तो 3 ही है, LOO। उसके बाद शॉर्ट टर्म चेंज इन एटमॉस्फेयर, शॉर्ट टर्म चेंज को क्या बोलते थे, वेदर है क्या, क्लाइमेट, तो वेदर। तो वेदर के लिए 4, हाँ 4 नंबर का यहाँ हो गया वेदर, W हटना, EATHER, वेदर। उसके बाद और क्या है, प्रेसिपिटेशन इन द लिक्विड फॉर्म, तो प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म होता था तब उसको वर्षा कहते थे। कितना नंबर है, 5 नंबर यहाँ है, RAIN। उसके बाद 6 नंबर में क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ एटमॉस्फेयर, छठा यहाँ पर था, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए यही देख लेते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ एटमॉस्फेयर, तो उसको क्या बोलते थे, मतलब एटमॉस्फेयर ही ना बोलते थे, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ, तो उसको एटमॉस्फेयर। तो अब 7 नंबर में भरना होगा एटमॉस्फेयर, इतना बड़ा, ATMOSPHERE। उसके बाद अगला क्या है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर, प्रेशर मापने वाला को बैरोमीटर, तो कहाँ है बैरोमीटर होगा, हाँ देखते हैं, BARO, ये कैमा नंबर में, 9वां नंबर में भरना है, रुको ये तो 8 9, 9 नंबर, BARO METER, बैरोमीटर। इनकमिंग इसके बाद क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन होता था उसको इंसोलेशन यानी कि सूर्य ताप तो इंसोलेशन 10वां नंबर का है, इंसोलेशन, INSOLATION, इंसोलेशन। फिर उसके बाद क्या था, रिड्यूसेड विजिबिलिटी इन विंटर, तो विंटर में किसी कारण हमको दिखाई नहीं देता है, कोहरा, उसको कहते हैं फॉग। कितना नंबर है, 13 नंबर, कहाँ गया, 13 13 13 13 13 13 13 फॉग, FOG, फॉग। फिर उसका टाइम व्हेन सन इज ओवरहेड, हमारे सर पे कब रहता है, दोपहर में, दोपहर को क्या कहते हैं, नून, कहाँ है नून, नून, NOON। फिर उसके बाद क्या है, इंडियन ट्री गिविंग 24 आवर ऑक्सीजन, जिसका हम पूजा भी करते हैं, वो कहा होगा, पीपल, लिख देते हैं PEE, ये है PAL। अगला क्या है, गैसेज 0.03%, ये वाला गैसेज प्रेजेंट एटमॉस्फेयर ऑकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड ही ना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब 7 नंबर कहाँ है, 7 नंबर कहाँ है,
8 नंबर तो है, 7 नहीं, मतलब कितना नंबर है ये? 8 नंबर। CARBON डाई OXID हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। अब एक्सोस्फेयर किधर है, कितना नंबर में है? 11 नंबर। 11 नंबर कहाँ है? EXOSPHERE, एक्सोस्फेयर। फिर उसके बाद क्या है? मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, उसको बोलते थे एयर, यानी कि हवा। 12 नंबर। AIR, छोटा आर बड़ा आर लिख लीजिएगा। लाइफ गिविंग गैस, ऑक्सीजन, वही ना हमको जीवन देता है। तो कितना नंबर है? 15 नंबर। कहाँ है 15 नंबर? 15 नंबर ही ना है, नहीं 14 नंबर। कहाँ है 14 नंबर? 15 तो यहाँ पर है, 14 हाँ। OXYGEN, ऑक्सीजन। एयर इन मोशन, जो एयर मोशन में रहता है उसको हवा कहते हैं। वाइंड, कितना नंबर है? 15 नंबर। वाइंड, WIND, वाइंड। उसके बाद क्या है? इंडियन मेडिकल ट्री, इंडियन मेडिकल ट्री। नीम, नीम के दतवन से मुंह धोते हैं, नीम का साबुन होता है, मतलब एक तरह का दवाई में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? नीम। 16 नंबर यह है, इसमें 16 नंबर ही ना है, तो 16 नंबर कैसे भरे? NEEM होगा इसमें, NEEMMETER, नीम होगा NEEM, नीम। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ई लाइन यहाँ पर होना चाहिए ऐसे, तो NEEM नीम हो जाता ना, ऐसे यहाँ पर आता, इसको छोड़ के यहाँ पर आता था NEE और M। फिर उसके बाद क्या है? गैस प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल सन रे, तो हमको ओजोन बचाता है, ओजोन। यहाँ पर हट जाएगा ओजोन, OZONE, ओजोन। फिर उसके बाद लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया के कारण चक्रवात आ जाता है, तूफान आ जाता है बारिश के साथ साथ, तो उसको साइक्लोन, CYCLONE। ये वाला यहाँ पर होता तो एकदम फिट हो जाता ना, यहाँ पर गलती से आ गया होगा, सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।